आसिम सासम। मैं आप जो रहे दोस्तों, आपको हमारा अपना रक्षिश यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। मेरे साहब की वीडियो जी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बना हुआ है आजकल। 2-3 दिन से तो हम भी टच नहीं थे वीडियो से। पीओ के प्रोटेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी मेजरली राइट विद मेजर गौरवानी। देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो, फिर इस पर बात दोस्तों। तो उतने ज़्यादा नहीं बनते एक तरह से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, आज शाम को लाइव है चाणक्य डायलॉग्स, हिंदी चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश में। सैटरडे का जो लाइव है आज शाम को 6 बजे, आपके सवाल हमारे जवाब ये सब भी होगा। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं आपको, एक तो याद दिलाने के लिए, दूसरी बात यह है कि दोस्तों जब भी मैं सवाल जवाब लेता हूं तो आपको पता है मैक्सिमम सवाल कौन से होते हैं। एक किस्म का सवाल होता है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मेजर साहब ये बताइए पीओके का क्या चल रहा है, कब ये भारत में शामिल होगा, पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान, मैटर क्या है इसका। और यह सवाल सबसे ज्यादा मुझसे पूछे जाने वाला है। मैं कहीं जाऊं, मैं पुणे चला जाऊं, मैं बॉम्बे चला जाऊं, मैं बैंगलोर चला जाऊं, मैं कहीं पर भी चला जाऊं, कलकत्ता, आप मतलब दिस इज द मैक्सिमम आस्क्ड क्वेश्चन। अच्छा, यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 2 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे अग्री करती हैं कि कश्मीर को, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में वापस शामिल हो जाना चाहिए। और 1994 का पार्लियामेंट में यह कहा भी गया था। और यह पूरा का पूरा मतलब एक इसका पूरा इतिहास है 1994 का, जब पूरे पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट करा था कि हां हमारा अभिन्न अंग है और हमें वापस भारत में उसको मिलाना चाहिए। यह 2 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने बोला। उसके 2 दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने बोला। कल क्या हुआ आपको पता है? कल पीओके में गदर मच गया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग सड़क पे आ गए। भाई साहब, पत्थरबाजी जो हम श्रीनगर में देखते थे, जो हम अनंतनाग में देखते थे, जो हम कुपवाड़ा में देखते थे, यानी कि जो हमारा कश्मीर है, जो हम देखते थे आज से 2-3 साल पहले, देखते थे भारी मात्रा में शटर डाउन, चक्का जाम, पत्थरबाजी चल रही है। फोर्सेस पे कोई फौज के ऊपर पत्थर मार रहा है, कोई इसके ऊपर, सीआरपीएफ के ऊपर, पुलिस के ऊपर पत्थर मार। वही चीज अब देखने को मिल रही है। कहां पे यह देखने को मिल रही है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दोस्तों। आम लोग सड़क पे आ गए और लोग अपनी सरकार से यह कह रहे हैं कि अब तुमसे हमारा मन भर गया है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। उनकी कई शिकायतें हैं। एक तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि वहां की जो सरकार है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो सरकार है, वो चलाते हैं पाकिस्तानी पंजाबी, ठीक है। और फरमान आता है इस्लामाबाद से। ये किसी खाते में नहीं है। जो वहां पे लोग रहते हैं ना, पीओके के जो बाशिंदे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के बाशिंदे, ये किसी खाते में नहीं है, ना दाएं वाले खाते में ना बाएं वाले, ये किसी खाते में है ही नहीं। इनकी कोई नहीं पूछ रहा। बस आईजी जो है वहां का सबसे सीनियर मोस्ट जो है पुलिस का ऑफिसर, वो भी इस्लामाबाद अपॉइंट कर देता है। वहां का जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी इस्लामाबाद अपॉइंट, यानी कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। अब इनकी कई सारी शिकायतें हैं। पहली चीज तो ये है, ये कहते हैं कि साहब हमें अपने हुकूक यानी कि हक जो हैं हमें नहीं मिले। जब से ये पाकिस्तान को आजादी मिली है 14 अगस्त, सिंस 14 अगस्त 1947, पाकिस्तान को जब से आजादी मिली है, जब से पाकिस्तान बना है, और उसके बाद में ये जब एरिया पूरा पाकिस्तान ने अवैध रूप से इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, इन लोगों का इस्तेमाल तो हुआ है। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये जो एक्टिविस्ट है वहां पे पीओजे के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के, गिलगिट के एक्टिविस्ट, ये कह रहे हैं यार कि तुमने हमारे नाम पे बड़ी रोटियां सेकी यार, कड़क कड़क सेकी तुमने रोटियां। तुमने अपने महल बनाए, तुमने दुनिया भर से सिंपैथी गेन करी, कश्मीर कश्मीर करके तुमने हर जगह बकवास करी, लेकिन जो वहां पे लोग थे उनको तुमने बिल्कुल जानवर से बुरा उनके साथ सलूक करा। ना वहां पे रोड है, ना वहां पे एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे कुछ भी नहीं है। बस वहां के लोगों का एक, जिसको कहते हैं ना एडवांटेज उठाना, किसी का आप गलत, कोई मजबूर है, आपने उसका फायदा उठा लिया, ये चीज कर रहा हूं। वहां के लोग अब रिवोल्ट कर रहे हैं। वहां पे हो गई है खुली बगावत। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तानी फौज के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, वहां पे टीयर गैस फायर हो रही है, वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया, वहां पे बोला कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद करो, सबके सब बंद करो। वैसे भी लायक ही नहीं है कि कोई वहां पे पढ़े, लेकिन जो कुछ भी है बंद करो, सब बंद करो। और वही चीज जो हमें कई साल पहले श्रीनगर देखने को मिल रही थी, अब वही चीज मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में हो रही है। एक्चुअल मैटर क्या है दोस्तों, ये देखिए। 10 मई यानी कि कल, आज 11 मई है, 10 मई को क्या हुआ कि लोग सड़क पे आ गए और लोगों ने बोला कि यार अनजस्ट टैक्सेस,
आपने हमारे ऊपर जो टैक्स लगा रखे हैं, जो कर लगा रखे हैं, वो इतने ज्यादा हैं और इतने वो गलत हैं कि उससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। आप फैसिलिटी कुछ देते नहीं हो हमें। आपने क्या सड़कें दी, वही महाराजा के टाइम की बनाई हुई सड़कें हैं, वो भी टूट फूट हो गई, खंडर हो गई। क्या आपने कुछ हमें दिया? क्या आप हमें देते क्या हो जो हमसे ये टैक्सेस लेते हो, हमसे वसूलते हो? आपने दिया क्या है हमें? तो लोग पूछ के सड़क पे आ गए। अब जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो कोई ना कोई जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का, बात करता है, लेकिन पाकिस्तान में यह नहीं होता। जब कोई प्रोटेस्ट, सीधा डंडा। डंडा आप तब मारो यार, पक्का मारो प्रोटेस्टर्स को डंडा, लेकिन तब मारो जब वो लोग उग्र हो जाएं, जब वो लोग पत्थर वत्थर फेंकना शुरू करते हैं। पहले उन्होंने पत्थर नहीं फेंका था। सबसे पहले ये भाई गए, उन्होंने देखा कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे लात, दे जूता, दे घूसा, है ना, औरतों के साथ बदतमीजी। ये स्टैंडर्ड पंजाब पुलिस पाकिस्तान, ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड है उनका, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। 11 मई को ये प्रोटेस्ट प्लान थी आज की तारीख में। अब कई लोग, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि 11 मई 11 मई 1998 को भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे पोखरण में। और आज हमें याद करना चाहिए और हमें सल्यूट करना चाहिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, इंडियाज मिसाइल मैन, फॉर्मर सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सब तक कलाम साहब लेजेंड है, एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ अ मैन। हम लोग जितनी उनको रिस्पेक्ट दें, जितना प्यार दें, जितना आदर दें, वो कम है। कलाम साहब का ये हुआ कि उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर आज ही के दिन 11 मई को करवाए थे 1998 को। यार आज ही के दिन उन्होंने प्रोटेस्ट करा, इसके बीच में कोई लिंक नहीं है, देयर इज नो लिंक बिटवीन द टू। लेकिन सोशल मीडिया लिंक बना रहा है, सोशल मीडिया लिंक जानबूझ के बना रहा है, मुझे लगता है फर्जी बना रहा है लिंक, इसका कोई लिंक नहीं है। लेकिन इससे क्या वो हो गया आपको पता है? पाकिस्तानियों ने इसका बहुत बड़ा फायदा उठा लिया। पाकिस्तानियों ने बोला कि देखो, भारत हमें उस दिन हमारे कश्मीर में नीचा दिखाना चाहता है जिस दिन भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे 1998 में, इसलिए यह भारत की साजिश है। अब देखो कहां से कौन सी चीज, जबकि भारत का मीडिया बात नहीं कर रहा। भारत का मीडिया आज क्या बात कर रहा है? केजरीवाल की रैली होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेल दे दी, कंडीशनल, ये हो गया, वो हो गया, वो कौन सा वो सेक्स वाला केस था, वो जो बंदा भाग गया, फिर वो, ये सब बातें चल रही हैं। इंडियन मीडिया कवर कर ही नहीं रहा कि आज भारत ने एक्सप्लोजन करे, क्योंकि हमारे यहां कवर होता नहीं। एक बार हो गया, कहानी खत्म हो गई, आगे बढ़ो। पाकिस्तान में बहुत बड़ा दिन है यार। पाकिस्तान ने जब करे थे, आई थिंक हफ्ता 10 दिन के बाद जब पाकिस्तान ने अपने वो करे थे, पाकिस्तानी मिठाई बांटते हैं, क्योंकि उनके मुल्क में इसके अलावा कुछ है नहीं, है ना। हमारे पास बम है जी, हमारे पास बम है, हमारे पास बम, बस दैट इज ऑल। इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। अब ये देखो, यहां पे ये लोग आए सड़क पे और उन्होंने बोला कि साहब आप हमारे 70 एक्टिविस्ट को आपने अरेस्ट कर लिया, प्रीएम्प्टिव। प्रोटेस्ट हुए नहीं थे, उन्होंने बोला था कि हम लोग 11 मई को अरेस्ट करेंगे, 10 मई को उनको अरेस्ट कर लिया कि 11 को ये कुछ कर ही ना पाएंगे। अपना प्रोसेशन और पीसफुल था, ये किसी के पास कोई हथियार नहीं थे, पीसफुल था। उन्होंने धरना देना था, सिट इन करना था, इन्होंने सारा कुछ बंद करा, प्रीएम्प्टिव 70 लोगों को अंदर कर दिया इन लोगों ने। पाकिस्तानी रेंजर्स, फ्रंटियर कोर, पाकिस्तान आर्मी, सब कुछ डिप्लॉय हो गई। धारा 144 भारत में भी लगती है ना, 144, धारा 144 लगा दी उन्होंने और बोला कि साहब जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, इसके 70 बंदों को उन्होंने अंदर कर दिया। बोला कि इनको अरेस्ट करो, ये फसाद वसाद करेंगे, इनको अंदर करो। ठीक है जी। टीयर गैस शेल फायर करे और स्कूलों में भी, एक गर्ल स्कूल था उसके अंदर जाके टीयर गैस शेल उन्होंने मारे हैं पुलिस वालों ने। पाकिस्तान में जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक जनरल स्ट्राइक बुलाई थी, लेकिन पाकिस्तान को हजम नहीं हुई और पाकिस्तान ने QRF, क्विक रिस्पांस फोर्स, फ्रंटियर कोर, रेंजर, आर्मी सब बुला के इसका बिल्कुल कहते हैं कि प्रोटेस्टर्स का हलवा बना दिया। श्रीनगर बेस्ड जर्नलिस्ट हैं साजिद यूसुफ शाह। साजिद भाई की फोटो दिखाई जाए। साजिद यूसुफ शाह ने यह बोला है कि आफ्टर द पुलिस शेल्ड इन डडियाल मीरपुर देयर हैज बीन वाइडस्प्रेड रिएक्शन, पीपल रिटेलिएटिंग बाय फिजिकली कन्फ्रंटिंग पुलिस। यानी कि जब लोगों को बहुत परेशान करा, प्रताड़ित करा, तो लोग वहां पे POJK के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के लोग वहां पे पत्थर शत्थर बिल्कुल सामने आ गए पुलिस के। उन्होंने बोला कि हम तुम्हें देख लेंगे। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं और वहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो इनको $3 अरब का अभी लेटेस्ट लोन दिया है, उसके बाद जो इन्फ्लेशन हुआ है, ये लोग कहते हैं यार बिजली हम बनाएं,
आपको पता है 4-4.5 रुपए की बिजली का प्रोडक्शन कॉस्ट है, 5 रुपए के आसपास। मैं बात कर रहा हूं पीओजेके की। आपको पता है वहां पे 45 से लेकर 60 रुपए पर यूनिट एक बंदा, वो कहता है यार तुम बिजली यहां पे बनाते हो 4-4.5 रुपए की, और वही चीज तुम मुझे 45 से लेकर 60 रुपए पर यूनिट बेचते हो। मेरे घर के बगल में बिजली बन रही है, मेरे वसाइल का इस्तेमाल करके, मेरे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके तुम 10 गुना बिजली मुझे बेचते हो यार, और वो भी तुम ठीक से नहीं देते। अब जाहिर सी बात है लोग चढ़ गए। लोग ये कहते हैं कि आप इतना टैक्स लेते हो क्यों, किस चीज के लिए टैक्स लेते हो यार? कि नहीं साहब हम टैक्स इसलिए लेते हैं क्योंकि टैक्स तो हमें वसूल करना, तो कुछ काम करो ना उनके लिए। सड़कें तुमने बनाई नहीं, स्कूल वहां पे है नहीं, अस्पताल है नहीं, प्रेग्नेंट औरतें अस्पताल पहुंचने से पहले बेचारा बच्चा और मां दोनों के दोनों खत्म। कितने केस हैं, मुझे खुद पता है कितने केस हैं वहां पे, ऐसा केस हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, चूसते रहो। हड्डियों से गूदा निकाल दिया यार पाकिस्तान ने। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। बिल्कुल जी, पहली बात तो ये है कि हम ये जो पीओके के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ कमिटमेंट करके हम आज उनके साथ जो कमिटमेंट उसको तोड़ रहे हैं, चीज़ें महंगी दे रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं, उनके जो एक्टिविस्ट हैं या जो भी हैं उनको बिला वजह जेलों में डाला, तो उसके हम खिलाफ हैं बिल्कुल। उनके पर जो कमिटमेंट का ख़ास तौर पर जो कमिटमेंट की थी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कि हम ये चीज़ें या ये सब्सिडी देंगे, वो नहीं दे रही, इस पर ये गलत कर रहे हैं। असल में भाई बात पता क्या है, उन्होंने कश्मीर को भी पंजाब ही बना दिया है। उनकी सोच ये है कि पंजाब वाले नहीं बोल रहे तो वो कश्मीरी हैं, कश्मीरी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके साथ तो उन्होंने कमिटमेंट की हुई है। तो आज वो मांग कर रहे हो उस चीज़ की कि भाई हमें दो, अगर आप नहीं दे सकते तो हमें फिर भी दो, क्योंकि आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो इंडिया ने डेवलपमेंट की है ना दूसरे कश्मीर इंडिया वाले में, तो उसको देखकर अब वो भी मांग कर रहे हैं कि हमें कश्मीर वाले जो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें भी कम से कम डेवलपमेंट तो नहीं, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं ना उनकी, वो हमें देनी चाहिए। और बनता भी है भाई उनका। उनके साथ वाले जो है इंडिया का जो कश्मीर है वहां पे इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो जाहिर सी बात है उनको भी इस बात पे कह लें कि हैरानी होती है कि हमारे साथ ये जुल्म कर रहे हैं। और मुझे तो यही लगता है कि आने वाले कुछ वक्तों में ये खुद ही ये डिमांड करेंगे कि हमने इंडिया के साथ इलाक़ करना है। मुझे ये लगता है क्योंकि जो सिचुएशन पाकिस्तान में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनके साथ बनाई हुई है। अच्छा, इसको कंपेयर कर रहे हैं वो अपना मेरे साहब ने कहा अब्दुल कलाम आज़ाद जो मतलब न्यूक्लियर टेस्ट हुए किए थे 11 मई को किए थे, उनके साथ कुछ सोशल मीडिया के टीम या कुछ लोग लौंडे लपाड़े, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं बनता। गलत ये कनेक्शन बन जोड़ रहे हैं कि भाई इंडिया करवा रहा है, इंडिया ने उसी दिन ये प्रोटेस्ट करवाए हैं जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एटमी धमाके किए थे या कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने, उस वक्त भी नीचा दिखाया था, आज भी। ये सब फर्जीवाड़े की बातें, ये सब झूठ है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये अपने ही करतूत हैं, अपने ही खोदे हुए गड़े हैं जिसमें ये खुद गिर रहे हैं और आइंदा गिरते ही रहेंगे, क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है। इनकी सोच है दोगलों वाली। दोगले मतलब ये है ईरान के साथ कमिटमेंट की कि भाई हम अपनी तरफ से बनाएंगे, आप अपनी तरफ से बनाएं, हम आपसे गैस लेंगे, नहीं लेंगे। इंडिया ये हमारी नाकामी है ये, तो इसको किसी कंट्री के ऊपर ये नहीं ब्लेम करना चाहिए कि इंडिया की वजह से हो रहा है या किसी और कंट्री की वजह से। ये जो भी हमारे मसले मसाइल है दूसरी कंट्री की वजह से गलत है, अपनी नाकामी है और इसको सुधारना चाहिए। और तब भी इसको हम सुधार भी सकते हैं अगर हम खुद समझेंगे कि ये हमारा फेलियर है यहाँ पर, इसको हल करना चाहिए। उनको देखें कि अगर उनके साथ जो है ना हमने वाकई अगर वादा किया हुआ है कि दूसरे पाकिस्तान मतलब कि जो पंजाब सिंध बलोचिस्तान से जो पंजाब है उससे आपको ज्यादा जो है ना सस्ती जो है चीजें हैं वो आपको फराहम करेंगे, तो उनको हर हाल में देनी चाहिए जो मर्जी हो उनको। अगर आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है तो अगर नहीं किया तो फिर, क्योंकि मैं इसके बारे में क्लियर नहीं जानता, मैंने भी भाई पहली बात ये है कि मेरे साहब ने ये बिल्कुल बात सही की कि आज़ाद वजूद कश्मीर कोई नहीं, उनका कोई भी है ना मतलब IG उधर इस्लाम वज़ीर आज़म या कोई वो इस्लामाबाद अपॉइंट करता है। उनका कहने का मकसद ये था कि हमारी आर्मी कोई AAC है या जो भी है उधर उस एरिया का, तो सारी हमारी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी जो ना वो करती है, सिलेक्ट करती है। तो वो बात सही कह रहे हैं और ये पाकिस्तान जुल्म कर रहा है। इसको जुल्म नहीं कहोगे रहमतुल्लाह
किसको? ये जो हो रहा है उनके साथ कश्मीर से। ये पूरे पाकिस्तान में भाई हो रहा है। नहीं, पाकिस्तान में महंगाई नहीं है? नहीं, अच्छा, यहाँ पर उनके मुकाबले में नहीं यार। उनके मुकाबले में वहाँ पर कितनी उनको अलग दे रहे हैं? उनके साथ वादे किए हुए तो जुल्म वादे किए तो मैं वो कह रहा हूँ कि हम उसको पूरा करना हाँ, चाहिए। जिसको जुल्म कहेंगे ना, अगर जुल्म तो ये है कि ऊपर से दावा बोल दिया, शैलिंग की जा रही है, तो भाई वो तो उनको रोक अपनी रहे हैं। आवाज ना उठाए। आवाज ना उठाए। गलत किया है, आवाज उठानी ये जुल्म नहीं है। हक है, नहीं। हक एक शहर हक को दबाना क्या था? नहीं, ये तो कह रहे हैं कि ज्यादती है बहुत बड़ी, जुल्म अच्छा, है उनके साथ। तो एक तो उनको वो चीजें नहीं दे रहे, ऊपर से बुनियादी शादी कर सहूलतें नहीं दे रहे, और ऊपर से उनकी आवाज भी दबा रहे हैं। ये जुल्म नहीं तो और क्या? और जुल्म कर रहे हैं। ये और क्या? यार जुल्म तुम तो- किसको ये जुल्म तो मानते हो? बांग्लादेश वाला सिस्टम लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ जुल्म तो वो है अगर दूसरी कंट्री के अलावा जो है ना वहाँ पर सिर्फ कश्मीर में महंगाई हो तो तो यार तुम जाहिल तो नहीं हो मैं जाहिल क्या? पढ़ के आएगा आ जाते हो मेरा सर खाने। मैं अनपढ़ ही सही हूँ, इतना तो मुझे पता है। वो यार एक चीज मैंने लिख कर दे दी कि आपको सब्सिडी दूंगा, मैं आपको ये करूँगा। जब वो निकले मांगने के लिए, उसके ऊपर शैलिंग करना, उनके ऊपर गोलियां चलाना, बैलेट पे गन चलाना, ये कहाँ का फिर इंसाफ है? हक की आवाज को दबाना, हक की आवाज को दबाना जुल्म होता है। अगर आपने उनके साथ मेरी बात एग्रीमेंट देखें, की है भाई, तुम पता किसको जुल्म कहते तो हो? आप जहाँ मर्जी जाए उनको तो सहूलतें दें। उनको मैं वो कह रहा हूँ कि ज्यादा हक को दबाना जुल्म है कि नहीं? तुम पहले ये बताओ। देखें हक को दबाना जुल्म, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से पूछ कर, हक को दबाना, सच को दबाना जुल्म है कि नहीं है? हक को दबाना चाहिए बहुत जुल्म है। उनका हक है ना, उनके साथ आपने वादे किए हैं ना। इस बात को मुझे नहीं पता ना, मैंने अभी तक पढ़ा है। तो मैंने वाकई तकरीबन जो है ना 10 साल मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी है 10 साल तक, तो मैंने इस आर्गुमेंट के मुतालिक आज तक एक दिन भी नहीं पढ़ा। और तो जाहिर बात है जो लिखा था उस पर बिलीव किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही अथेंटिक लिखा हो। तो मैंने नहीं, मैंने भी सुनी सुनाई है कि आप तो लिखे पर भी यकीन नहीं करते। नहीं देख, अच्छा जो करने वाला वो कर भी लेते हैं यकीन कि ये आप तो लिखे पर भी यकीन नहीं पाकिस्तानी करते। वो कौन सा जी? किस पे यकीन नहीं किया? लिखे पर यकीन करते हो? नहीं, देखें कि अगर वाकई अथेंटिक हो, बिल्कुल सच हो, तो फिर यूएनओ की रेजोल्यूशन लिखी है ना, तो वो तो इंडिया के लिए भी थी यूएनओ की। हाँ, पहला क्या पॉइंट था? पहला यही था कि वहाँ पर पाकिस्तान सारी रेफरेंडम जो है ना वो होनी चाहिए, वहाँ पर लोगों की राय स्टेप वाइज थी। पहला स्टेप ये था, पहला यही था, पहला स्टेप ये था, पहला यही था कि लोगों की राय लेनी चाहिए। पहला स्टेप ये था, पाकिस्तान सारी आर्मी निकाले, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ, या एक अलग अपनी कंट्री बनाना चाहते हैं। रहमतुल्लाह, तुम जितने 2.5 लाख बनने की कोशिश कर रहे हो ना, दुनिया को सारा पता, दुनिया को सारा पता। 2.5 लाख बनने की कोशिश कर रहे हो ना, एक आधा चलाक होता है, एक पूरा चलाक होता है, एक दो गुना चलाक, तुम 2.5 गुना चलाक बनने की कोशिश। यूएनओ की फलस्तीन इजराइल में जो है वो सुन रहे हैं, कौन? तो पाकिस्तान पर फिट कर रहे हो, इंडिया पे। तो मैं कहता हूँ वो जुल्म कर रहे हैं, तो वहाँ उसने उन्हें मान लिया। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान जुल्म कर रहा है। मैं कह रहा हूँ अपना दूसरा, हाँ, फिलिस्तीन जुल्म का, इजराइल जुल्म कर रहा है, मैं मानता हूँ। क्या किया? तो मैं मानता हूँ बात तो कर रहे ना, सच तो यही है ना, लेकिन इधर भी सच यही है कि आप झूठे हैं, आप मानते नहीं। कौन लिखा मानता है पाकिस्तान में? कोई भी नहीं। अच्छा, फिर लिखे कोई कंट्री भी नहीं। अच्छा, फिर अपने हमसाये में जरा जो लिख कर दिया था आपने जो ईरान को, हम अपनी तरफ से पाइपलाइन बनाएंगे और आप अपनी तरफ से मान लिया पाइपलाइन। तो इस पे तो मैंने कितनी मर्तबा कहा कि ये उनके साथ हमने गलत किया है, धोखा दिया ना, बिल्कुल धोखा किया, धोखेबाज कंट्री। क्योंकि धोखेबाज गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट अगर एक अच्छी होगी तो फिर ही उनके साथ है ना उसको वादे। चलें जी, खैर ये जुल्म है, मैं इसको जुल्म ही मानूंगा और जुल्म ही कहूंगा, सच यही है। मिलता है नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।